वेलकम टू डेटावाइज प्रो। आज हम देखते हैं पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे तीन तरह के हैं, एंड, और नॉट। को कब यूज करते हैं इसका मैंने छोटा सा हिंट लास्ट वीडियो में दिया था कि हम जब कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज कर रहे होते हैं, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू, तो हम ये एक के साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हमें मल्टीपल कंडीशंस चाहिए होती हैं तो हम उस वक्त एंड और यूज करते हैं। ऐसे ही है। तो मल्टीपल कंडीशन से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसने कैश विड्रॉ कराना है एटीएम से, ठीक है। तो वहां पर मल्टीपल कंडीशंस हमारी चेक हो रही होती है कि एटीएम वैलिड है, एटीएम कार्ड, ठीक है, अकाउंट एक्टिव है। सबसे पहले मैच होता है कि आपका पिन इक्वल है, और क्या है, अकाउंट में बैलेंस है, और अकाउंट एक्टिव है, और विड्रॉ की जो अमाउंट इंटर की गई है वो ठीक है। उसके बाद विड्रॉ होता है जब सब कंडीशंस मेट होती है, ठीक है। तो ये जो और होता है कि और जो हम कर रहे हैं, जो मल्टीपल कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो ये हमारा एंड ऑपरेटर है, ठीक है। तो और इसको हम पाइचाम पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि अमाउंट जो है वो है हमारी 10,000, ठीक है। और कंडीशन हमने चेक करनी हो कि जी अमाउंट ग्रेटर देन होनी चाहिए 500 से। ये हम एक कंडीशन लगा रही है। फॉर एग्जांपल हम इसको इफ में यूज कर रहे हैं अगर, ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम प्रिंट में यूज कर रहे हो कि अमाउंट ग्रेटर देन है 500, एंड, अब एंड भी हो गया, और अमाउंट जो है वो 25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक एक वक्त के लिए, ठीक है। तो अमाउंट शुड बी लेस देन 25,000। तब जो है ये ट्रू आए, तब हमारी कंडीशन ट्रू हो। तो अब वो ट्रू होगी, क्यों? क्योंकि वो 10,000 लिखा है। लेकिन अगर अब कोई बंदा लिखे एटीएम में जाके कि मैंने 1 रुपया मुझे चाहिए, तो अब मैं अगर करूँगा तो वो फॉल्स आएगा, क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि भाई अमाउंट ठीक इंटर करो, ठीक है। तो ये जो एंड है, ये हमारा दोनों कंडीशंस को बीट कर रहा होता है। बेसिकली ये ना हमारे ये लॉजिक गेट्स आपने पढ़े हो अगर, तो ये दोनों कंडीशंस देखता है एंड, कि राइट साइड वाली भी ट्रू हो और लेफ्ट साइड वाली भी ट्रू हो। ए भी ट्रू हो, ए भी वन हो, और ये भी वन हो, तो आउटपुट वन होगी। और जो है उसमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो तो वो ट्रू हो जाता है। विच मीन्स कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अमाउंट ग्रेटर देन है 500 से, और अमाउंट जो है लेस देन हो 50 से, तो ये जो अमाउंट यहाँ पर इंटर की गई है, अब जी जब ये दोनों ट्रू होगी, तो ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, तो एंड जो है वो हमें ट्रू देता है। और जब ये ट्रू आएगा तो हम नीचे फिर कुछ भी कंडीशन लगाएंगे इफ के साथ, तो कि जी अब इसको ठीक है अमाउंट दे दो, नहीं तो वो कहेंगे इंटर करेक्ट अमाउंट अगेन, ठीक है। तो ये है हमारा एंड का ऑपरेटर। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं कि हम जिस तरह अब ग्रेड को कर रहे होते हैं कि ग्रेड ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा 60 हो, एंड ग्रेड जो है लेस देन और इक्वल टू हमारे हों 65, तो उसको ग्रेड होता है हमारा फॉर एग्जांपल डी। एंड देन उसके बाद हम मल्टीपल कंडीशंस लगा रहे होते हैं कि उसके बाद ए ग्रेड के लिए, फिर बी के लिए, सी के लिए, इस तरह। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू 5,000 आएगा। अब मैं अगर अमाउंट एंटर करूँ 500, तो अब इसको ये ट्रू देगा, ठीक है। अच्छा, और एंड ऑपरेटर में मैंने ये कहा था कि हमने मल्टीपल कंडीशंस भी हम देख सकते हैं। हमने एक और कंडीशन देखनी हो कि अकाउंट जो है वो एक्टिव है या नहीं है। तो अगर अकाउंट ट्रू है, अकाउंट इसका मतलब है एक्टिव है, ठीक है। तो हम एंड अगेन यूज करेंगे कि अकाउंट एक्टिव। अब जो है विड्रॉ होगी, जी हो जाएगी, ठीक है, ट्रू आ गया। लेकिन अगर अकाउंट में पता चले कि फॉल्स है, तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये वैल्यूज हमारी अपडेट हो रही है बाद में, ठीक है। रियल लाइफ जो डेटाबेस से आ रही है ये वैल्यू, या मतलब एप्लीकेशंस में ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये फॉल्स आ गया कि बेशक अमाउंट पड़ी हो बैंक में, ठीक है, लेकिन अगर अकाउंट एक्टिव नहीं है तो वो फॉल्स होगा। तो ये फॉल्स आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा एंड ऑपरेटर के, जिसमें हमें मल्टीपल कंडीशंस देखनी हो और हमें हर कंडीशन को पूरा करना हो कि अगर हर कंडीशन पूरी हो रही है तो ट्रू हो।
अब आगे हम देखते हैं और ऑपरेटर।